हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज हम कवर करने जा रहे हैं 14 जुलाई की जो भी पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति है उनको कवर करेंगे। इससे हम इम्पोर्टेंट जो भी हमारी न्यूज होगी एग्जाम ओरिएंटेड उसको हम डिटेल से देख लेंगे। बाकी अदर जो भी फैक्ट होंगे उनको हम एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है पीआईबी, जो केंद्र सरकार है उसकी जो भी इम्पोर्टेंट प्रेस विज्ञप्ति और अदर जो भी न्यूज़ वगैरह है फैक्ट है उनको जारी करती है। और ये काफ़ी आप बता सकते हैं कि ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड आपको करवाती है। तो सभी मंत्रालयों की यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी कुछ मेजर प्रेस विज्ञप्ति। इनमें से फर्स्ट आपको यहाँ पर बताई गई है, प्रधानमंत्री ने खारसी पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। अब खारसी पूजा का फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाया गया था, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि खारसी पूजा का फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। तो मेजर रूप से ये त्रिपुरा में अगरतला की साइड में एक हिंदू फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस पर हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय है उसके द्वारा जो भी त्रिपुरा के जो भी निवासी हैं उनको इस खारसी पूजा फेस्टिवल की शुभकामनाएं हैं वो दी गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की है। हाल ही में क्या हुआ था कि जब जो यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग की कड़ी निंदा है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। तो यूएसए में जो चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले इस प्रकार की फायरिंग गतिविधियां हैं तो वो चुनाव को एक अलग मोड़ है वो प्रदान कर सकती है। तो इस रिगार्डिंग ये आप जानकारी है वो न्यूज में देख सकते हैं, डिटेल से आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति बताई गई है वो उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग वितरण मंत्रालय है इसके द्वारा जारी की गई है। उपभोक्ता मामले का जो विभाग है भारत सरकार, उसने विधिक मापन विज्ञान नियम 2011 यानी कि पैक की हुई वस्तुएं हैं उनके रिगार्डिंग जो भी नियम 2011 है इनमें संशोधन का प्रस्ताव है वो हाल ही में रखा गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति। वायुसेना स्टेशन सरसावा में कारगिल विजय दिवस है उसकी रजत जयंती का आयोजन है वो 2024 में किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई कुछ मेजर प्रेस विज्ञप्ति में देखें तो इसमें एक फर्स्ट आपको देखने मिलेगी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हैं, उन्होंने आज इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिले हैं उनके 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। तो एमपी से ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। और ये इसका उद्घाटन किसने किया है तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह है उनके द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के रिगार्डिंग बताएगी कि आज मध्य प्रदेश में वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने के कार्यक्रम में पौधे भी उनके द्वारा लगाए गए। तो इंदौर में एक 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। और इस प्रकार के ये अभियान जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के रिगार्डिंग, एक पेड़ माँ के नाम, तो पर्यावरण संरक्षण के रिगार्डिंग इस अभियान में जो स्पेशल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 24 घंटे में 11 लाख पौधे हैं वो लगाए गए हैं। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अकॉर्डिंग जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति, ईपीएफओ द्वारा अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के कारण प्रतिष्ठानों द्वारा छूट की वापसी में बढ़ोतरी। विधि एवं न्याय मंत्रालय की न्यूज, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम मंगलवार को प्रयागराज यूपी में आयोजित किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में देखें तो फर्स्ट यहाँ पर बताई गई है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने उधमपुर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक है उसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर सभी को राष्ट्रीय स्तर पर विकास परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए योगदान है वो देना चाहिए। ये भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्री, उनके रिगार्डिंग जानकारी है वो यहाँ पर बताई गई है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई। नीति आयोग ने भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रेस विज्ञप्ति। गियर शिफ्ट चैलेंज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, नीति आयोग द्वारा। क्यों स्टार्ट किया गया है, भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक है इसके अपनाने के लिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार का जो एक न्यू इनिशिएटिव है
वो नीति आयोग द्वारा स्टार्ट है, वो किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट रूप से जानकारी देखें तो नीति आयोग है उसने IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया, केल स्टार्ट ड्राइव टू जीरो और WRI इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की घोषणा है वो की है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि किन किन का इसमें सहयोग है। IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया, केल स्टार्ट यानी कि ड्राइव टू जीरो और WRI इंडिया है, इनके सहयोग से ये स्टार्ट किया गया है। ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गियर शिफ्ट चैलेंज है, इसकी शुरुआत की गई है। इस अग्रणी हैकाथॉन का मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या रखा गया है कि भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक यानी कि ZET इसको अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना, जो देश की महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरण दोनों चुनौतियां हैं, इनका समाधान करता है। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज छात्रों, परिवहन सेवा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, शिक्षाविद हैं और शोधकर्ता हैं, उनको ऐसे अभिनव व्यवसाय मॉडल को विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जो बिजली चालित जो भी ट्रक हैं उनको अपनाने में वित्तीय, तकनीकी, परिचालन चुनौतियों का समाधान करते हैं। इस कार्यक्रम में ई फास्ट इंडिया ज्ञान भागीदार, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंच हैं, इनकी भागीदारी होगी। तो ये हैकाथॉन है वो 2 चरणों में होगा और इसके रिगार्डिंग डिटेल से जानकारी है वो यहाँ पर बताई गई है। और गियर शिफ्ट चैलेंज है, इसमें भारत में स्थायी माल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिभागी हैं उनकी रचनात्मकता, उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर हैकाथॉन का उद्देश्य ऐसे व्यवहारिक समाधान करना जो शून्य उत्सर्जन ट्रक हैं उनको अपनाने में तेजी लाएंगे और जो हमारे इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, इनसे इस दोनों को लाभ होगा। तो ये एक आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ थी, तो इसको आप डिटेल से कवर कर लेना। गियर शिफ्ट चैलेंज कुछ नए इनिशिएटिव अपनाने के लिए इसको लाया गया है और किसके रिगार्डिंग है, तो पर्यावरण के लिए जो भी विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के, इकोनॉमी के और अदर जो भी चैलेंज होते हैं उनका समाधान करने के लिए इसको अभिनव पहल है, इसकी स्टार्टिंग की है, किसने की है, नीति आयोग द्वारा की गई है। तो ये थी हमारी मेजर जो भी न्यूज़ PIB की। इसके अलावा भी देखें तो कुछ अदर फैक्ट में मेन होम पेज पर देख लेते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी वीडियो लेक्चर और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी। तो यहाँ पर जो हेडिंग बताई गई है वो भी हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उनकी मार्च को रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके साथ द्विपक्षीय बैठक हाल ही में की गई थी। इसके रिगार्डिंग ये फोटो कवर पेज है वो कवर किया है। नेक्स्ट देखें तो वीरता पुरस्कार विजेताओं हैं, उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इनकी ये फोटो है वो आपको देखने को मिलेगी। रक्षा अलंकरण समारोह 2024 है, इसमें ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बताई गई है T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, जिसमें 2007 के बाद में हाल में 2024 में भारत द्वारा T20 वर्ल्ड कप है, ये इसका विजेता रहा था। PM मोदी की बांग्लादेश की जो भी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके साथ मुलाकात की मीटिंग दर्शाई गई है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के में श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह है, उसमें भी भाग लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो योग दिवस है 10वां योग दिवस। ये इसमें कौन से में PM द्वारा भाग लिया था, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह हुआ था उसमें। तो ये कुछ मेजर आप यहाँ से देख सकते हैं अदर फैक्ट और न्यूज़। आज की वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ है वो इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।